वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सुबह-सुबह का टाइम है और टाइम यहाँ पर 8 बज रहे थे और हस्बैंड अभी निकल गए हैं मतलब वो जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि दिल्ली से आगे आपने बरेली, मुरादाबाद इन सब जगहों का नाम तो सुना ही होगा, तो वो हमारा होम टाउन है मुरादाबाद के पास ही। तो वहाँ पर अभी उनको एक्चुअली उनके वो बुआ जी की बेटी की शादी है, तो उनको वहाँ जाना था और लॉन्ग वीकेंड था, तो उन्होंने सोचा कि अभी छुट्टियाँ भी मिल रही हैं और लॉन्ग वीकेंड है, 3-4 डेज़ की इस टाइम छुट्टियाँ मुझे मिल जाएँगी, तो मैं शादी भी अटेंड करके आ जाता हूँ। और मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन में तो आना-जाना ही होता है और इतनी भगा-दौड़ी में मेरे से और चीकू से जाना भई पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और साथ में चीकू का स्कूल भी होता है। तो उसको अभी छुट्टियाँ पीछे ही पूरा मेरा 1 डेढ़ महीने की हो गई थी, तो मैं अभी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करा सकती थी उसकी। और वैसे भी सच बताऊँ ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी-जल्दी वाली ट्रैवलिंग तो हम दोनों बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो 11 बजे की उनकी फ्लाइट थी और 8 बजे वो यहाँ से निकल गए थे, उनकी कैब आ गई थी मेन डोर पर, तो कैब लेके फिर वो अपना एयरपोर्ट पहुँच गए थे और अभी यहाँ मैं निकल गई हूँ अपनी दीदी के घर जाने के लिए क्योंकि मेरी कज़िन सिस्टर यहाँ बैंगलोर में ही रहती हैं। तो मैंने सोचा अब घर पे 3 दिन अकेले रह के हम दोनों यहाँ पर क्या ही करेंगे चीकू और मैं और अभी लॉन्ग वीकेंड मिला ही है, तो क्यों ना फिर उनके पास भी हो आती हूँ, उनसे भी मिलाती हूँ। और फाइनली घर पे आने के बाद और शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ, तो दोनों बच्चे यहाँ पर ना ये रिंग लेके पूरी मस्ती कर रहे हैं और एक्चुअली क्या है दीदी की बेटी को थोड़ा बहुत इसके बारे में आता है, वो जानती है आई थिंक उसके स्कूल में मेबी उसको सिखाया जा रहा हो। तो या फिर वो घर पे रिंग लेके आई हैं, वो खुद से ही प्रैक्टिस करती है। और ये देख सकते हैं आप वो कितने अच्छे से भी कर रही है और अभी यहाँ पर चीकू भी उसको देख के थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ बट हाँ, चीकू ने उनसे सीखने की कोशिश भी की है और ट्राई करने के बाद उसको करना आ भी गया है। You can put it on a gala. कर रही है, सीख रही है। वो पहिया ही ऐसा घुमा देगी अपने आप ही रो 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 के नीचे जाएगा। बड़ा है इसके साथ। वेरी गुड। सही कह रही हो। तो बस काफ़ी सारी बातें की हमने और रात में थोड़ा सोने में लेट भी हो गया था और बच्चों ने भी रिंग के साथ और वैसे भी बहुत मस्ती की, सब लोग इतने थक चुके थे और सोने में लेट हो गया तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अभी ये मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे और यहाँ आज दीदी ने बनाए थे नमकीन जवे वर्मिसेली। तो जब वो बना रही थी मैंने उनको देखा कि वो उसमें पत्ता गोभी ऐड कर रही हैं। नॉर्मल मतलब आलू, प्याज़, टमाटर और मटर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं बट पत्ता गोभी मैंने उनको डालते हुए पहली बार देखा था और खाने में आप यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी लग रही थी। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पत्ता गोभी को और आज मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और अभी यहाँ पर सब काम खत्म होने के बाद सब वापस से गप्पे लड़ाने बैठ गए थे। बच्चे अपना अलग मस्ती कर रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ लंच के टाइम पे क्योंकि एक्चुअली दीदी प्रेग्नेंट हैं, तो मैंने उनसे बोला कि अभी आपने सुबह से बहुत सारा काम कर लिया है, अभी आप बैठो, सब्ज़ी यहाँ मैं बनाती हूँ और थोड़ा-सा मुझे भी करने दो अब आप तो बस अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्ज़ी, साथ में उसमें चने की दाल भी मिक्स करके और तब मैं उसको फ्राई करूँगी। फिर मैं यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च से आपने मेरे और भी वीडियोज़ में देखा होगा, तो मैंने बोला ठीक है अब मैं बना ही रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। हालाँकि वो भी ऐसे ही बनाती हैं बट आई थिंक वो उसमें प्याज़ वगैरह ऐड कर लेती हैं। लेकिन यहाँ अभी मैं मतलब अपने तरीके से बना रही थी। और यहाँ पर मैं अभी ना धीरे-धीरे करके पहले पूरा सामान इकट्ठा कर रही थी क्योंकि बार-बार ढूँढने में ना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब जैसे अपनी किचन में सब चीज़ें पता होती है, कहाँ कैसे रखी है, तो पहले मैं यहाँ दीदी से ना सब चीज़ें पूछ के एक साथ मैंने पहले इकट्ठी करके रखी हैं, तब उसके बाद मैंने आगे का काम किया है। देखा ना, देख लो अब खींच और रही है इसे। खींच के निकलेगा, काउंट करूं क्या? ये देखो, देख लो क्या करा है इस लड़की ने। बर्फ से हो पाएगा कुछ? देखती हूँ ट्राई करके। तो ये उसी दिन की बात है और अभी आपने देखा था कि अच्छे खासे बच्चे यहाँ खेल रहे थे और अचानक से क्या हुआ कि चीकू को दिख गई मायरा की स्लाइम। मायरा मेरी दीदी की बेटी का नाम है, तो उसको उसकी स्लाइम दिख गई और बच्चों को आजकल स्लाइम का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है ना कि ऑलरेडी चीकू ने मेरे इतने सारे कपड़े मेरे और अपने पापा के सबके कपड़े बहुत खराब कर दिए हैं। और अभी वो यहाँ पर आज
पहली बार उसने किया, पता नहीं उसको क्या समझ में आया, अपने फेस पे ऐसे उसको अपने फेस पे रब कर रही थी और ऐसे करते-करते बाल आगे आ ही रहे थे और उसने अपने बालों में भी लगा लिया और इतनी बुरी तरीके से बालों में फँस गया था ना, आईब्रोज पे, बालों में, सब जगह उसने बहुत बुरी तरीके से लगा लिया और मतलब फेस पे से तो हट गया लेकिन बालों में से हटाना बाप रे! इतना मुश्किल हो गया और सब चीज़ ट्राई कर ली। फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि ऐसा करते हैं कि शैम्पू से ना धीरे-धीरे मैं उसको हटा के निकालने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर ना ऐसे शैम्पू लगा के और बार-बार मैं उसको ऐसे जेली की तरह थोड़ा-थोड़ा खींच रही थी। वो जेली की तरह ही होता है और थोड़ा-थोड़ा करके फिर मैंने सारा इसमें से निकाल दिया और थैंक गॉड कि वो निकल गया, वरना मुझे तो लग रहा था आज पक्का इसके आगे के बाल कटेंगे क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कपड़े तो मेरे बिल्कुल भी ठीक होके ही नहीं दिए। तो मुझे लगा कि अब लग रहा है कि अब जैसे कपड़े ठीक नहीं हुए हैं, अब बालों को भी कटवाना पड़ेगा। बट थैंक गॉड कि ये इतना मशक्कतों के बाद फाइनली ये अच्छे से क्लीन हो गया और बाद में मैंने फिर हल्के थोड़ा-सा ऑयल लेके हल्की-सी चम्पी भी कर दी थी और इसके बाल ठीक हो गए। बस क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, नए-नए काम करते हैं और अभी तो आगे ऐसे ही ये सब चीज़ें इनकी चलती रहेंगी शैतानियाँ, तो कुछ ना कुछ रोज़ मुझे नया देखने को मिलता ही रहता है चीकू के साथ। और ये अभी मैं आपसे मिल रही हूँ उसी दिन शाम को और शाम को सब लोगों ने प्लान किया कि अभी हम लोग जाएँगे बाहर खाना खाने, क्योंकि वैसे ही सुबह से सब लौकी और दाल ये सब खा के सबका मन भर चुका था और दीदी का भी मन था कि आज मैं भी चलो काफ़ी टाइम से बाहर से कुछ नहीं खाया है और मैं भी गई थी तो स्पेशली उन्होंने इसकी वज़ह से भी बाहर चलने का प्लान किया। तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट आ गए थे और सबसे पहले हमने सूप ऑर्डर किया, उसके बाद हम लोगों का तो नूडल्स खाने का मन था, बच्चों का भी और हमारा भी और जीजू ने मँगवाई अपने लिए एग करी। तो बच्चों के लिए नॉन स्पाइसी और हमारे लिए स्पाइसी और साथ में हमने गोभी मंचूरियन, तो ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। बहुत हेवी खाने का मन नहीं था, नूडल्स और फ्राइड राइस ये सभी कुछ खाने का मन था और बाकी बच्चे यहाँ एन्जॉय कर रहे हैं अभी और बच्चों को मंचूरियन इतना पसंद आया था ना नूडल्स के साथ कि वो नेक्स्ट डे तो बिल्कुल पूछ रही थी कि मम्मी वो वाली ग्रेवी मुझे खानी है। और ये जिस रेस्टोरेंट हम आए थे बाहर ही इस तरीके से यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति सजी हुई थी और क्योंकि 27 जनवरी का ये दिन है जब आप वीडियो में देख रहे हैं और 26 जनवरी एक दिन पहले रिपब्लिक डे था तो उसी के लिए सब डेकोरेशन हो रखी थी। करो बाय करो ठीक है जाओ मायरा पापा को पकड़ लो। तो स्कूटी पे चले गए हैं अभी जीजू के साथ दोनों बच्चे और डिनर हम लोगों ने कर लिया था और ये रेस्टोरेंट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं और दीदी यहाँ वॉक करते हुए जा रहे थे। सोचा कि खाना खाया है अभी, वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगी और बस ऐसे ही घूमते-घूमते हम लोग घर पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का एक छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड